एक ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन होता है। इसके अंदर जो आपका मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन दिया गया होता है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, उससे हमें पता चलते हैं टर्निंग पॉइंट्स जहां पर मॉडुलस अपनी नेचर बदलता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अंदर आपका क्या दिया हुआ है, इसके ये दिया हुआ है। तो मॉडुलस के अंदर ये चीज दे रखी है, तो इसलिए इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए और उससे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगेंगे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, इसके अंदर ले लेता हूं कॉमन x। अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। और उसके बाद दिस इंप्लाइज आपका x माइनस 1 और x प्लस 1, यहां पर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। और इससे आप देख सकते हो जो x की वैल्यूज हैं वो क्या क्या निकल के आएंगे। देखिए ये अगर फैक्टर है तो ये वाला फैक्टर आपको देता है 0, और दूसरा फैक्टर ये है, अगर ये देता है आपको 1, और ये वाला जो फैक्टर है आपको अगर इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो -1 आएगा। ठीक है, तो ये तो आपके निकल के आए क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर दिस मॉडुलस फंक्शन। समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर आप देखिए जो लिमिट्स दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं। आप लोअर लिमिट तो दे रखी है इस इंटीग्रेशन में -1 और अपर लिमिट दे रखी है 2। तो आप क्या काम कीजिए, एक लाइन बनाइए इस तरह से एक लाइन बनाइए और इस लाइन में -1 से लेकर 2 तक लिख दीजिए ऐसे। अब आप देखिए -1 से लेकर 2 तक ये 0, 1 और -1 कहां लाई करते हैं। तो देखिए -1 तो एक तो इटसेल्फ इज अ पॉइंट, आप देख सकते हो यहां पर है। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो 0 यहां कहीं प्लॉट कर देंगे और 0 के बाद आपका 1 आएगा, 1, ये 0 और ये 1। ठीक है, अब इसमें आपकी इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी लगेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है आपकी a to b fx dx is equals to a to c fx dx plus c to b fx dx, जिसमें कि c जो है a और b के बीच में लाई करता है। जो आपका c है वो आपका a और b के बीच में लाई करता है, कुछ इस तरह से ये आपका। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग रही है हमारी। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका 0 जो है लाई कर रहा है और 1 भी लाई कर रहा है। तो इसके आपके पीस बन जाएंगे। जो आपका इंटीग्रेशन है, अगर ये आपका i इंटीग्रेशन है तो जो इंटीग्रेशन i है वो आपका बनेगा, 3 टुकड़े कर सकते हो आप इसके, 1, 2, 3। आपका एक टुकड़ा होगा -1 से लेकर 0, और अगला टुकड़ा बनेगा आपका 0 से लेकर 1, और फिर अगला टुकड़ा बनेगा आपका 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, और फंक्शन आपका क्या रहेगा ये लिख दीजिए एज इट इज। ये इसी तरह से इसमें लिख दीजिए फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन दे रखा है लिख दीजिए। अब आपकी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में साथ साथ लगेगी। आप ये देखिए -1 से लेकर 0 तक ये फंक्शन आपको क्या देता है। आप सिर्फ ये सोचिए कि ये फंक्शन आपको क्या देता है। ये फंक्शन जो है आपका यही तो फंक्शन है, ये और ये बात तो एक ही है ना। अच्छा, अगर -1 से लेकर 0 तक आप कोई भी एक बीच की वैल्यू सोच लीजिए, क्या ले सकते हैं हम, माइनस के 0.5 ले सकते हैं। अगर माइनस के 0.5 मैं इसमें रखूं तो ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा। सिर्फ आप साइन पे ध्यान देना, माइनस के 0.5 अगर मैं इसमें रखूं तो ये भी माइनस का देगा, मतलब ये भी माइनस का दे रहा है, ये भी माइनस का दे रहा है। और माइनस के 0.5 इसमें रखूं तो ये प्लस का बनेगा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि माइनस के 0.5 प्लस 1 आपका 0.5 आएगा। ठीक है, तो यहां से तो आपका प्लस आ रहा है, ये प्लस का साइन दे रहा है, ये माइनस दे रहा है, ये माइनस दे रहा है। तो ओवरऑल साइन क्या बनेगा, ओवरऑल क्या साइन बनेगा, माइनस इंटू माइनस सबकी मल्टीप्लाई भी तो हो रही है ना आपस में, प्लस ही रहेगा ना। तो दैट मीन्स इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब -1 से लेकर 0 तक ये जो आपका फंक्शन है ये हमेशा प्लस देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत क्या नहीं है वो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट में। जैसे कि आप 0 से लेकर 1 तक देखते हैं, 0 से 1 तक आप सोच लीजिए लाई क्या करता है, 0.5, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 0.5 लेना है, आप 0.1 भी ले सकते हो, आप 0.2 भी ले सकते हो, 0.99 तक भी ले सकते हो। मैं सिर्फ साइन चेक करने की बात कर रहा हूं कि 0 से लेकर 1 तक ये आपको साइन कौन सा दे रहा है। तो देखते हैं एक बार, मैं 0.5 रखता हूं, आसान सी बात है। तो 0.5 अगर मैं रखता हूं x में तो ये तो प्लस ही है, और अगर 0.5 रखता हूं इसमें तो ये आपको माइनस दे रहा है।
और 0.5 इसमें रखता हूं तो ये देता है प्लस। तो यानी कि आप 0 से लेकर 1 तक जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये जो आपका फंक्शन है उसका जो आउटपुट होगा वो नेगेटिव निकलेगा। और मॉडुलस क्या कहता है, हमेशा प्लस देना है। तो एक काम कीजिए, इसके बाहर अगर मैं माइनस लगा दूं तो जो आउटपुट है हमेशा के लिए प्लस हो गया ना, हो गया। समझे, ये माइनस क्यों लगाया, ताकि हमेशा प्लस बने, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक इसका आउटपुट हमेशा नेगेटिव रहेगा और बाहर माइनस लगाने से अब हमेशा प्लस का हो गया। समझे, यही खेल है इसके अंदर सबसे बड़ा मॉडुलस के क्वेश्चंस को करते समय। आपको इसको स्प्लिट करना है और पता करना है कि आउटपुट क्या आ रहा है, और आउटपुट अगर नेगेटिव आ रहा है तो बाहर लगा दो माइनस, आउटपुट अगर प्लस आ रहा है तो प्लस है तो प्लस। ये असल में प्लस ही लगा हुआ है, यहाँ पर आपका प्लस ही लगा हुआ है, पर प्लस लगाना लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट इंटरवल की। नेक्स्ट इंटरवल वैसे क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो साइक्लिक होता है। साइक्लिक मतलब एक बार प्लस आ रहा है तो एक बार माइनस आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स पे साइक्लिक नेचर बिहेव करता है। तो 1 से लेकर 2 तक आप कोई भी एक वैल्यू बताइए, जैसे कि 1.5 ले लेते हैं। अगर मैं 1.5 लेता हूं तो 1.5 x में रखा तो प्लस ही देगा, और 1.5 इफ यू पुट इन दिस पॉजिटिव एंड 1.5 अगर यहां रखते हैं तो भी प्लस आएगा, तो ओवरऑल प्लस आएगा। तो यानी कि यहां पर आपका प्लस, ठीक है। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई कि यहां पर माइनस क्यों आया, समझ में आया, और यहां पर प्लस क्यों आया, क्लियर है। अब सिंपली इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन बन चुका है अब ये। इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये बनेगा, और आपका 0 से लेकर -1, और यहां पर आपका बनेगा अगेन x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 प्लस x की पावर 4 अपॉन में आपका 4 और एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि x है ना, पावर 1 है तो 2 हो जाएगा बाय 2, 1 से लेकर 2 तक। कैलकुलेशन बहुत अच्छी चाहिए इसमें आपकी। तो सबसे पहले इफ यू पुट 0, x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो अगर 0 रखते हैं तो 0 ही रह जाएगा, माइनस, अब लोअर लिमिट रख रहे हैं, अगर आप -1 रखोगे x की जगह तो उसका पावर है 4, तो क्या रहेगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह -1 रखोगे तो 1/2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका तो हो गया। अब इसकी बारी, अगर आप 1 रखते हैं तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 ही रहेगा पूरा ओवरऑल, ठीक है, प्लस नेक्स्ट। इसको देखते हैं, अगर आप 2 रखते हो तो 2 अगर रखते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका 16 बन जाएगा, 16/4, और अगर आप 2 इसमें रखते हो तो क्या बनेगा माइनस के 4/2। अगर आप रखते हो 1 तो अगर 1 रखते हो तो 1/4 और माइनस के 1/2। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए सारा और ये मुझे बताइए क्या आ रहा निकल के। तो इसमें ये आपका अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आपका 1/4 और माइनस के प्लस का 1/2 हो जाएगा, और इधर भी ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस का 1/4 प्लस का 1/2 हो गया, और ये आपका जो है प्लस का 4 है और ये आपका माइनस का 2 है, और इधर अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस का 1/4 और ये आपका ब्रैकेट खुलता है प्लस के 1/2। तो माइनस के 1/4 आप देख सकते हो कितने हैं, ये आपके 3 है, तो माइनस के तो 3/4 हो गया आपका, और 1/2 भी देख लेते हैं कितने हैं, ये भी प्लस के हैं, तो ये प्लस के 3/2 हो गया एक तो हमारा, और ये आपका प्लस का 2 रह गया। तो चलो ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम मेरा आ गया 4, तो माइनस के 3, यहाँ पर आपका 2 की कमी है तो 2 ऊपर देते हैं तो 6, और यहाँ पर 4 की कमी है तो 4 के ऊपर नीचे देते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 और 6 8 प्लस 6 हो जाता है हमारा 14, तो माइनस का 3 प्लस आपका हो जाता है 14 अपॉन में 4, ये हो जाएगा आपका 11/4। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर 11/4।